इस एपिसोड में हम देखते हैं जब वो बाहर जाते हैं देखने के लिए, तो वो बाहर देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये हमें ढूंढ रहे हैं। वो तो नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकती। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ क्लोन निकलते हैं जो कि हम देखते हैं एडम के होते हैं, और वो लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहते हैं एवरीवन अटैक करो। हम देखते हैं उनके बीच में ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है। हम आमिर कहता है कि तुम देख रही हो ना, यहाँ पे इनका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। ये जो धुआं तुम्हें दिख रहा है, ये स्मोक बॉम्ब्स आखिरकार जैसे शूट करते हैं तो मतलब कि इन्होंने उसे मार दिया। वो तो मुझे टारगेट दिख रहा है 53 और 22 मिनट्स के अंदर मारा गया। वो कहता है कि क्या 57 नंबर 36 क्या करी आखिरकार, वो शूट क्यों नहीं करी। वो 36 एक मिनट, यानी कि यहाँ और भी बंदे हैं। वो कहती है हाँ मैं देख रही हूँ, और वो शूट करती है। हम देखते हैं वो जाके हमारे मेगड़ी को जाके लगते हैं, तो वो लोग भागने लगते हैं। वो कहता है कि बॉस यहाँ पे कुछ ये मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन एरिया है, यहाँ पे आखिरकार इतने सारे लोग। वो कहता है लगता है ये जासूस है, चलो इनको पकड़ते हैं। हम देते हैं वो लोग उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। वो कहता है कि मैं नहीं एक साथ नहीं आ रह सकता, तुम यहाँ से निकलो, मैंने कवर करता हूँ। हम देखते हैं वो धड़ाधड़ उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। हम आमिर बड़े आराम से उनसे बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं 67 जो होती है वो उसके ऊपर अटैक करती है कि मुझे मिल गया। तभी हम देखते हैं कोई उसके ऊपर अटैक करता है, और हम देखते हैं ये होती है हमारी माई, और वो उसे मार देती कि चलो आखिरकार तुम्हें क्या लगा कि शायद सिर्फ तुम्हें ही शूटिंग आती है, मुझे नहीं आती। हम आमिर भी उन दोनों एडम्स के क्लोन्स के ऊपर दोनों के ऊपर अटैक करता है। वो कहता चलो आ जाओ। हम देखते हैं वो लोग भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो हम देखते हैं दूर से 66 जो होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है। वो कहता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है, चलो इसके ऊपर अटैक करो। हम देते हैं वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है, पर हमारा मीटर जो होता है वो सामने वाले एडम के 77 क्लोन के ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि शुक्र है मेरे को आखिरकार नाइफ चलाना भी आता है, इनको सिर्फ कॉम्बैट आता है, मुझे नाइफ भी आता है। तो दूर से हम देखते हैं 66 उसके ऊपर अटैक करती है, पर हमारा मीटर एक दूसरे क्लोन को आगे लेके आ जाता है और दूसरे उसके ऊपर नाइफ से अटैक करता है, तो उसे भी मार देता है। बोला वाह तुमने एक बार में तीनों से अगेंस्ट में ले लिया, वाह सच में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे ऐसा ही तो मर्द चाहिए था। वो कहता है कि ये सब कुछ बस इनके क्लोन आखिरकार, इन सब के पास उनकी आधी ही पावर है, हम इनसे लड़ सकते हैं। वो कहता पर लेकिन वो कहती कि इनकी स्ट्रेंथ अगर इक्वली देखे तो तुम्हारे बराबर की जैसी है। सच में मेरे को ख्याल से तुम्हें पकड़ के तुम्हारे पर कुछ पावर का इस्तेमाल करके इन्हें परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हम देते हैं वहाँ पे 67 को होश आता है। तभी हम देते हैं मामिट उसको रोकता है कि रुक जाओ, गोली मत चलाना, पर लेकिन वो दोनों एक दूसरे को भी गोली चला देते हैं। उसकी तो जाके सर पे लगती है और माई की छाती पे। वो कहते तुमने गोली क्यों चलाई। वो कहती है तुम्हें बचाने के लिए, मैंने तुम्हें कहा था ना आखिरकार मैं तुम्हें मदद करूंगी। वो कहता है कि पर लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, इस एहसान का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगा। वो कहता है कि बस तुम्हारी गोद में पड़ी रह के ऐसे ही सोती रहूं तो मेरे लिए बेटर है। हम आमिर की ऐसे फालतू बुकास करने का टाइम नहीं है, अपनी आंखें बंद मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और उसे वापस उसी केब में लेके जाता है। वो कहता है कि मुझे फोर्सफुली इस ब्लड को इसके अंदर से निकालना होगा, ब्लीडिंग को रोकना होगा, और उसके कपड़े फाड़ता है कि प्लीज मुझे माफ करना। वो बंदूक की गोली को बाहर निकाल देता है और उसके उस चीज को हील कर देता है। वो कहता है चलो ये तो ठीक हो गई है, पर लेकिन इसने बहुत सारा खून खो दिया है, मेरे ख्याल से मुझे अब से अपना खून देना चाहिए। पर लेकिन क्या पता इसके पास इसका बॉयफ्रेंड हो, मैं इसके प्यारी जिंदगी को खो बैठूंगा। चलो वो जाओ, इसकी जिंदगी बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके लिए करना होगा और अपनी बहन को भी बचाना होगा। और कुछ देर बाद वो उसकी मदद करने के बाद वहां से चला जाता है। वो कहती कि मैं कहाँ हूँ, मुझे तो गोली लगी थी, हाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मेरी बॉडी अब ज्यादा दुख नहीं रही है, क्या ये कोई सपना था। हम आमिर बाहर होता है। वो कहता है लो मत, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। वो कहता तुम शिकार कर रहे हो। वो कहता तुमने खून खो दिया था अपना बहुत सारा, तो ये तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी खून हो तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, जिससे तुम रिकवर जल्दी हो सकती होगी। वो कहती ये अच्छा है। वो कहता चलो मुझे अच्छा लगा कि कार आमतौर पर मैं अपनी बहन के लिए इस प्रकार से बनाया करता था जब वो थक जाती थी, पर मुझे जहाँ तक याद है मुझे तो चोट लगी थी, अचानक से इतनी जल्दी में रिकवर कैसे होगी। मतलब मैंने आखिरकार कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल किया था। 10 मिनट बाद वो कहती कि ओ अच्छा, तो यानी तुमने अपने खून का इस्तेमाल किया था, जो कि एक मैजिक है, वाह यानी कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई। होता हाँ। वो कहती कैसा रहेगा कि तुम अपना खून 2 बोतलों के अंदर भर दो, एक हम दोनों रखते हैं, उसके बाद हम सीधा दुश्मन के अड्डे पे हमला बोल देते हैं। वो कहता ये इतना आसान नहीं है यार अटैक करना, क्योंकि यदि अगर गोली मत्थे पे लग गई ना तो चाहे कितना भी खून पी लो हमें कुछ नहीं होगा। वो कहता है मुझे लगा था कि मेरा खून पीने के बाद ये मेरे प्यार में गिर जाएगी, पर लेकिन ये तो साली मेरा खून पीने के पीछे पड़ी है। वो तो तुमने सही कहा। वो कहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहता है कि नहीं, मैं हमेशा से सिंगल ही हूँ, पर मैं एक बंदा ढूंढ रही हूँ जिससे मैं प्यार कर सकूँ। वो कहता है कि यानी मुझे ज़्यादा गिल्टी फील करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो कहता है सर मुझे बॉस आपने तो अपना खून पिला के इसे अपने प्यार में कर लिया है, इसे और अपने प्यार में कर लीजिए। होता तुम यहाँ क्या कर रही हो। होता ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को फील कर रही हूँ, जस्ट किडिंग, मैं यहाँ पे आया आपको सवालों का जवाब मांगने आई हूँ। होता ऐसे सवालों का जवाब नहीं है, तुम्हारा रियल प्रपोजल बोलो। वो कहते कि देखो यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है, क्या मैं नहा सकती हूँ। वो होता है कि ठीक है हाँ तुम नहा सकती हो, मैं बाहर जरा जाके तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। वो होता कि नहीं प्लीज क्यों ना साथ में नहा लेते हम दोनों। वो कहता है बस ये आपको लाइक करने लगी है। वो कहता तुम सच में श्योर हो तुम नहीं आओगे। वो कहता हाँ मैं नहीं आऊँगा। वो कहता वाह सर आपने इतनी आसानी से ना कह दिया, आप बड़े सिग्मा वाले हो। वो कहता नहीं एक्चुअली सडनली मेरे बैक पे तुम देख सकती हो एक और।
वो कहता है वाह बॉस आप थर्ड लेवल पे पहुंच गए आखिरकार, अब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी आ चुकी है। वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि मैं किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। वो कहता है कि हाँ पर लेकिन एक ह्यूमन बॉडी के रूप में आपके पास उसकी एबिलिटी नहीं आएंगी, आप बस ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। वो कहता है ये भी चलेगा आखिरकार, क्यों मैं एक औरत बन सकता हूँ। वो था हाँ बस आप उस बंदे के अपीयरेंस के बारे में सोचिए। वो हम देखते हैं वहाँ पे ईवा का मतलब कि बारे में सोचता है। वो था बॉस ये हमारी दुश्मन है, ये क्यों। वो होता है क्योंकि अगर हमें अपने दुश्मन को हराना है तो हमें दुश्मन की भेष में जाना होगा। वो कहता है कि सर ये इस वक्त बेवकूफ़ी का टाइम नहीं है। वो होता है तुम मुझे गलत समझ गए आखिरकार, एक्चुअली मुझे अपनी बहन को बचाना है तो मुझे उनके पास ही उनका ही रूप लेके जाना पड़ेगा। हम देते हैं उनकी मिलिट्री बेस पे जहाँ पे वो कहता है कि एक मिनट हमारी मिलिट्री बेस आज जल्दी आ गई आखिरकार। वो कहता है कि लगता है कुछ काम आ गया होगा आखिरकार, मेरे ख्याल से इन्होंने 4 क्लोन सोल्जर्स को मार दिया होगा। वो तो क्लोन वॉरियर्स आखिरकार वो बहुत पावरफुल है, उनको कोई इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। ओह देखो आखिरकार ये तो ईवा का क्लोन है, लगता है यही इतना कैपेबल हो सकता है, चलो देखते हैं। हम देते हैं वो कहती है कि नहाने के बाद मजा आ गया आखिरकार, लिu डेंग ने सच में मेरी बहुत मदद की है। वो वहाँ सामने की तरफ देखती है तो वो कहती है कि ये तो वही लड़की है जो कि लिu डेंग के पीछे पड़ी थी। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसे पीछे से पकड़ लेती है। वो कहती मुझे बताओ तुमने मेरे लिu डेंग के साथ क्या किया है, कहाँ है वो। तो अरे पागल औरत ये मैं ही हूँ आखिरकार। वो तो कि क्या। वो तो हाँ वो तो ये कोई इल्यूजन था, मैंने अभी भी उस ओरियर को देखा जिसका नाम ईवा था। वो था तुम इसकी बात करी हो, ये मेरा नया कल्टीवेशन मतलब की पावर है, ट्रांसफॉर्म द एबिलिटी। वो कहता है कि लकीली तुम एक अच्छे बंदे हो, अदरवाइज अगर ये किसी चोर के पास या किसी क्रिमिनल के पास होती तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता। वो कहती है देखो मुझे उनके बेस के अंदर जाना होगा एवा बन के ऑफिसर मैं चाहती हूँ कि तुम जंगल में इधर उधर छुपो, उनका ध्यान भटकाओ, ठीक है। वो तो समझ गई। वो कहती ठीक है तो हमने बड़े अच्छा काम किया है, इस सुबह से हमने अराउंड बहुत सारे माउंटेन्स को ढूंढ लिया है, हमें अब तक नहीं मिली है वो तो सर मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शायद तक इस बेस के अंदर ज़्यादा लोग नहीं है, आप वहाँ पे ईवा बन के जा सकते हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी काम आएगी। तो वो वहाँ पे जाती है। वो कहती मिस ईवा आप बड़ी जल्दी वापस आ गई, क्या आपने किसी जासूस को पकड़ा। वो कहता है तुम इतनी कैजुअली कैसे उनसे पूछ सकते हो। होता चलो अच्छा है ओरिजिनल ईवा इस बेस में नहीं है, इस तरह हम आपकी बहन को ढूंढ सकते हैं, हमें एक्सपोज नहीं होंगे। होता बेटर रहेगा इस वक्त हमें उसको ढूंढना चाहिए। होता ईवा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो एक मिशन पे थी ना। होता ये तो जनरल जैक है, ये कहाँ से आ गया। होता सर पता नहीं मेरी थोड़ी तबीयत से खराब हो गई थी। होता तबीयत से खराब हो गई थी, तुम एक सुपर ह्यूमन हो आखिरकार, तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो सकती है, तुम डॉक्टर के पास लेके जाओ इसे, इसका एग्जामिन करो। वो होता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे भी जानना है कि एक सुपर ह्यूमन आखिरकार कैसे भी मार पड़ती है, ये मेरी स्टडी के लिए काम आएगा। वो तो बॉस ये कौन आखिरकार बड़ा बंदा जिसे देख के आप डिस्टर्ब हो गए थे। वो ये जनरल जैक है जो कि आखिरकार एडम और ईवा का क्रिएटर है, जिसने मेरी बहन को किडनैप किया था। होता बॉस हमें इसे अभी अभी मार देना चाहिए, इसका गार्ड डाउन है। होता आई नो इसे मारना इतना मुश्किल भी नहीं है, पर लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बहन को इस वक्त आज़ाद करना। वो डॉक्टर वो भी एडम का मेमोरी उसने लॉस कर दिया था, तो मुझे जानना है कि अगर वो कहाँ है। वो कहता है कि कुछ मिनट पहले तुम्हारा इम्यून सिस्टम वगैरह एकदम सही है, बॉडी एग्जाम एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है। वो कहता सर आपको पता है वो लड़की कहाँ है जो कि हम ए सिटी के अंदर से लिखे थे। वो कहता कि क्या तुम्हें जनरल ने नहीं बताया है, वो एक परफेक्ट जेनेटिक वाली औरत आखिरकार, वो एक बढ़िया मदर बन सकती है गार्डन के लिए आखिरकार, वो बहुत अच्छी रहेगी। वो कहती है बॉस ये किस एवा गार्डन के बारे में प्लान करें कि वो कहता है कि ये कोड नेम है MJ सुपर क्लोन्स प्रोग्राम का, आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई। वो कहता है कि तुम्हें पता है जैसे ही मैं उस लड़की की मेमोरीज को मिटा दूंगा उसको मैं एवा के द्वारा एक बहुत पावरफुल सुपर ह्यूमन बनाऊंगा, उसका बॉडी लेवल इनस्टॉपेबल बन जाएगा। होता इन द केस क्या आपको पता है वो लड़की कहाँ है। वो था ऑफ कोर्स मुझे पता है, वेट तुम्हारी रिपोर्ट मैंने चेक कर लिया आखिरकार, ये नॉर्मल है, तुम्हें तो कुछ गलत हुआ ही नहीं। वो कहता है साले अब तेरी मेंटल हेल्थ को कुछ होने वाला है। हम देते हैं वो उसे लेके जा रही होती है। वो कहती है कि बजाय कोई ट्रिक मत करना, पता कहाँ है वो कहता हाँ बताता हूँ, पर लेकिन मुझे ये बताओ क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी क्या तुम्हारे खून से तुम्हें मिलती है लाइफ एलिमेंट के द्वारा। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बताऊँ, चुपचाप मुझे मेरी बहन के पास लेके चलो। वो कहता है वो इस दरवाजे के पीछे है। वो तो दरवाजा खोल। वो दरवाजा खोलता है, वो उसको भी अपने साथ लेके जाती है, तो अंदर बहुत सारे लोगों को क्लोन रूप में बनाया जा रहा होता है। वो तो सर ये जगह तो कल्टिवेशन के लिए यहाँ पे क्लोन बनाए जा रहे हैं। हम देते हैं उसकी बहन के ऊपर परसेंटेज चल रहे होते हैं। वो कहते कि मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ लिंग, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया, इसे बाहर निकालो। वो कहता है इस वक्त ये ब्रेन वॉशिंग के अंदर है, यदि फोर्सफुली से निकाला जाएगा तो ये मर भी सकती है या बेवकूफ़ या फिर पागल बन सकती है पूरी जिंदगी के लिए। वो कहता है ये एक इडियट है हमेशा से, यदि इसका ब्रेन वॉश हो जाए तो। वो कहता है कि नहीं देखो हम इसका ब्रेन वॉश करें, इसकी मेमोरी इरेज नहीं करें, तुम्हारा और इसका भाई बहन का जो रिलेशनशिप है तुम तब भी बिल्ड कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। वो कहता है इससे कितना टाइम लगेगा। वो कहता है 30 मिनट। वो कहता है बहना बस इंतजार करना। वो कहता है जेनी मेरी मदद करो आखिरकार, मैं दूसरी टीम से आखिरकार कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने स्पाई को पकड़ा। वो तो ये जनरल
वो कहता है सर हमारे कमांडर ने कहा है कि क्लोन ईवा जो है वो ऑलरेडी मतलब कि उसने कई सारे ट्रिक्स को ढूंढा है, स्पाई को ढूंढने की कोशिश की है, उन्हें मिला। वो था क्या ईवा? वेट, तुमने कहा ईवा यानी कि हमारे बेस में एक दुश्मन घुस आया है। सुनो, हेलो, मैं कर्नल बोल रहा हूँ। क्लोन ईवा ऑलरेडी यहाँ पे हमारे साथ काम करी है। सुपर सोल्जर आखिरकार उसके तो बुखार हुई ना। वो था सर ऐसी बात नहीं है, मजाक मत कीजिए, वो एक सुपर सोल्जर है, उसे बुखार नहीं हो सकता। वो था सभी लोगों को बेस में आने के लिए वापस बोलो। हम देते हैं वहाँ पे वो चेक करी होती है कि नहीं यहाँ पे नहीं है। वो तो जनरल ने कहा है कि तुम आखिरकार जल्द से जल्द हमारा दुश्मन जो है हमारे बेस में आ चुका है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। वो था ठीक है, मैं आ रही हूँ सभी को लेके। वो कहती कि ईमा सच में बहुत पावरफुल आखिरकार, ऑलमोस्ट में पकड़ी गई थी। लियू डेंग लगता है एक्सपोज हो गया है, चलो चलता होगा उसके पास। वो कहता डॉक्टर मैंने आपके लिए कॉफ़ी बनाई है, प्लीज़ आप गेट खोलिए। वो कहता है कि डोर मत खोलना। वो कहता है कि ये मेरे द्वारा ये गेट खुलता है और कोई नहीं खोल सकता, यही एग्जिट है, यही एंट्रेंस है। उधर इट्स ओके, चलो आने दो उन लोगों को, देख लेंगे आखिरकार। उधर सर आप कहीं एक्सपोज तो नहीं हो गए? वो कहता है डॉक्टर प्लीज़, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। वो कहता है दरवाज़ा तोड़ दो। वो दरवाज़ा तोड़ रहे होते हैं। उधर सर वो दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। वो कहता है लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है आखिरकार, मुझे इनके इस गार्डन प्लान को तोड़ना होगा, मुझे अपना ब्लड इनके अंदर देखिए अपना ऑयल बनाना होगा। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे इन डॉल्स के अंदर, तुम्हारे क्लोन के अंदर आखिरकार एक डिफॉल्ट है कि ये लोग अपने हिसाब से कभी कुछ नहीं कर पाते। ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन बॉम्ब की तरह आखिरकार इनकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है, मेंटलिटी वो अनस्टेबल है, जिसके कारण ये कुछ बिगड़ लेते हैं। यदि अगर एक बार मैं अपना खून इसके अंदर दे दूँ तो जिसके कारण इनकी मेंटलिटी एकदम स्टेबल हो जाएगी, ये उस बंदे के लॉयल बन जाएंगे जिसका खून है आखिरकार, और ये उसकी कहने मानेंगे, क्यों है ना? वो तो तुम्हें कैसे पता? वो तो मुझे पता है क्योंकि तुम लोग ये मेरे खून के द्वारा है तो ये लोग करोगे। और हम देते हैं मामीटा उसके अंदर अपना सबको खून देता है। हम देते हैं डॉक्टर कहता है कि इनका जो डीएक्टिवेशन शुरू हो चुका है, इनकी बॉडी क्वालिफिकेशन एकदम सही हो चुका है, ये लोग तो आउटस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच गए हैं, ये क्लोन ठीक हो चुके हैं। हम देते हैं वो लोग अंदर घुस के उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो तो इनको शूट मत करना, ये मेरा प्रीशियस ट्रेजर है, इनका खून। वो कहता हम जानते हैं आखिरकार पर ये स्पाई बनने का नाटक करी है, अपने हाथ ऊपर करो। वो तो सरेंडर कभी नहीं। वो कहता है तुम्हें लगता है तुम अभी हमारी कंट्रोल में आखिरकार, कैप्टन क्लोन्स की तरफ देखो। हम देते हैं क्लोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो लोग वहां पे चैम्बर को तोड़ने लगते हैं। वो कहता है डॉक्टर क्लोन्स को क्या हुआ? वो कहता है कि इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, क्लोन्स जो है वो फ्यूज हो चुके हैं, थैंकफुली ये बहुत पावरफुल बन चुके हैं, इनके अंदर की कमांड चिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैं इनको स्टॉप करने का ऑर्डर दे रहा हूँ पर नहीं हो रहा है आखिरकार, ये ऑलरेडी ऑर्डर ले चुके हैं किसी और के द्वारा। हम देते हैं वो लोग बाहर निकल के उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है इनके ऊपर अटैक करो। वो यस सर। वो नहीं, ये सब कुछ मेरी क्रिएशन। हम देते हैं वहां पे मामेंट की बहन भी बाहर आ जाती है। वो कहता तुम टेंशन मत लो लिली, मुझे सुनिए, उठो। वो कहता तुम कौन हो? वो कहता ओह हाँ मैं वहां बनी हुई हूँ। वो कहता मैं लिली, तुम मुझे नहीं जानती। वो कहता लड़का लड़की में ट्रांसफॉर्म। वो कहता है कि अभी तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, ये बेस्ट रहेगा आखिरकार, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। वो कहता सर हमने आपके लिए रास्ता बना लिया है, शुक्रिया आपने हमें नई जिंदगी दी, हम आपके लिए लड़ेंगे आज से। कहता है कि फैंटास्टिक, सच में ना केवल तुम्हारे खून ने इनकी जेनेटिक्स के डिफॉल्ट्स को सही किया है बल्कि इन्होंने तो तुमको लॉयल भी बना दिया। मुझे इसके ऊपर और ज्यादा अच्छे से काम करना होगा, मैं एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन जाऊंगा। वो कहता कोई चांस नहीं और उसे वहां बेहोश कर देता है। वो कहता सर ये मर गया? वो कहता नहीं, बस इसकी पूरी याददाश्त मैंने मिटा दी है, ये इसके लिए पनिशमेंट है। वो कहता है कि सुनो, जिंदगी कभी किसी को बनाई नहीं जाती आखिरकार, जिंदगी तुम्हें दी जाती है परमात्मा के द्वारा। जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी खुद की, ना कि किसी और की जहांगीर है। तुम्हें ना केवल मेरे लिए लड़ना है, तुम्हें आज से मेरे लिए नहीं अपनी खुद की आजादी के लिए लड़ना है। हम देते हैं वहां धमाके होते हैं। वो कहता है कि क्लोन्स ने हमें बिट्रे कर दिया। वो कहता है कि कम ऑन आखिरकार, वो साला कमीना। हम देते हैं वो लोग वहां पे उस सभी क्लोन्स को मारने लगते हैं। वहां ईवा आ जाती है। वो तो ये तो ईवा है, हम बच गए। वो तो जनरल क्या हो रहा आखिरकार, क्लोन्स ने हमें धोखा क्यों दिया? वो कहता है कि लियू डैंग, वो साला बचना नहीं चाहिए, जान से मार दो उसे। हम देते हैं वो सब टैंक लेके उसके ऊपर बढ़ते हैं। वो सारे उन सभी सुपर क्लोन्स को मारे होते हैं। वो कहता है कि बाप रे, ये सारे सुपर क्लोन्स तो मारे जा रहे हैं, ये मेरे डिफिकल्ट है कि मैं इस चीज को यहाँ से तोड़ के यहाँ से जा सकूं। ओ हाँ चैम्बर, मैं वहाँ फ्यूल टैंक के चैम्बर में जा सकता हूँ। वो कहता एवरीवन मुझे कवर करो वहाँ तक के लिए। वो कहता उसे रोको। वो कहता अच्छा बच्चे, तो तुम फ्यूल टैंक के अंदर जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे मेरे हथियार काम नहीं करेंगे? चलो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी बहुत सारे फ्यूल्स है, उसके द्वारा तो तुम वैसे भी मरने वाले ही हो। हम मामीट वहाँ पे पानी के बने हुए आइस बॉम्ब्स उनके ऊपर फेंकता है। वो कहता है ये क्या, ये आइस कहाँ से आ गई? वो कहता बॉस मुझे याद है लियू डेंग की सुपर पावर है कि वो किसी भी लिक्विड वाली चीज को बर्फ में बना सकता है। वो वहाँ पे उनके एक जोर से अटैक करती है तो हम देते हैं वहाँ धमाके में धमाके होने लगते हैं। वो कहता है कि मैंने 10 से ज्यादा ऑयल फ्यूजन लिक्विड को उनके ऊपर आइस बना के छोड़ दिया है, वहाँ धमाके पे धमाका हो रहा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं क्या करूँ? ओ हाँ ऑयल यार, मैं और क्या करूँ? वो कहता लियू डेंग यहाँ आओ।
वो कहता है कि ठीक है तो सुनो, और यहाँ पे लीक हो रहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वो तो टाइट पकड़ना। और हम देखते हैं फिर सीन आता है एक हफ्ते बाद। वो तो लकीली ऑफिसर मैंग के कारण मैं उस समय बच गया, अदरवाइज उस एक्सप्लोजन में मैं मारा जाता। वो तो बड़ा क्लोज था। फिर वो कहती है हाय लीलिंग तुम कैसी हो, वो भाग जाती है। हम देखते हैं वो कहता है कि इसे अभी तक अच्छी मेमोरी याद नहीं है कि तुम लोग कौन है, इसकी मेमोरी रिलीज हो चुकी है, जिसके कारण क्या है कि ये स्ट्रेंजर्स को नहीं पहचान पा रही। वो कहता है कि सच में वो लोग कितने बुरे आखिरकार, एक बच्ची का उन्होंने माइंड वॉश कर दिया। वो कहता है कि हम इसकी याददाश्त को वापस नहीं ला सकते। वो कहता है जितना हो सका मैंने उतनी कोशिश की आखिरकार, अब बस मैं लीलिंग के साथ वापस अपनी कुछ खूबसूरत यादें बना सकता हूँ। वो तो कैसा रहे, हम इसके लिए एक पार्टी दें आखिरकार। मेरी फैमिली का एक बहुत बड़ा विला है जहाँ के माउंटेन के पीछे एक पार्टी हम होल्ड करते हैं। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे सभी को बुलाते हैं, हम आमिर वहाँ पे सभी को बुलाने के बाद उन सबके साथ वो कर रहा होता है। वो कहता है कि लिंगलिंग को तो स्ट्रेंजर से डर लगता है, आखिरकार इन दोनों के प्रति इतना सा क्लोज कैसे आ गई। वो तो जब मैं कंट्री वापस आया था तो मिस वैंग जो है वो मुझे आखिरकार लिंगलिंग को लेके गई थी गुआंग के पास। गुआंग ने इसे अच्छा से ध्यान रखा था, इसलिए ये नहीं डरती है। वो तो है, वैसे तुमने इन दोनों को यहाँ क्यों लेके आया, आखिरकार इन दोनों को तब तक हमारे रिलेशनशिप के बारे में सही से पता भी नहीं है। वो तो ये बेटर टाइम रहेगा कि मैंने सच्चाई बताते हैं। वो तो किरण गुआंग एक टीचर है, आई डोंट थिंक कि ये इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगी क्या हमारे साथ। तो जो तुम कह रही हो ये सेंस बनाता है, क्योंकि ये ल्यूडेंग को क्या पता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग समझ ले, तो देना हम क्या करें। वो कहते क्यों ना कैसा रहेगा, हम इसको एक सेफ फील्ड में कराते हैं। वो कहती है कि ये बहुत हैंडसम है, इसकी बहुत सारी औरतें हो सकती है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। हम देते हैं वो सभी लोग वहाँ पे उसको लेके एक हॉट स्प्रिंग में जाते हैं। वो कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था तुम्हारे घर में एक हॉट स्प्रिंग भी है। होता है ये तो कुछ नहीं है आखिरकार, विला के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुमने देखी कहाँ है। वो पर लेकिन यहाँ पे लिंगलिंग नहीं है और मिस मैंग भी नहीं है। वो लोग यहाँ नहीं आखिरकार, मैं यहाँ पे उनको बता नहीं सकती, ये स्पेशल सिर्फ तुम्हारे लिए है। फ्लैशबैक में वो उसे पूरी बात बताती कि हम लोग इसे हॉस्पिटल में चांस लेके उसे सारी सच्चाई बताएंगे। वो कि ओके क्यों नहीं, ये ग्रेट आइडिया रहेगा हमारे लिए और उसके लिए, चलो हम देते हैं। फिर शाम में वो कहता चलो स्टार्ट करते हैं। वो था कि मिस गुआंग क्या आप इस भाग्य को मानती हैं कि एक और की बहुत सारी औरतें एक मर्द को आखिरकार उसके साथ आखिरकार सब कुछ करे, संभोग वगैरह उसके साथ ही अपनी जिंदगी बताए, क्या ऐसा पॉसिबल है। वो तो फैक्ट के रूप में बताऊं तो उसके लिए बताना मुश्किल है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग भी इंटरफेयर कर सकते हैं फर्स्ट पैलेस पे। वो था अच्छा, वो होता है क्योंकि एक आदमी अगर यदि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, एक लेजेंड हो, तो वो एक औरत से अगर नहीं मानता तो उसकी बहुत सारी औरतें होती है। तो इसको लेकर आपको क्या कहना है। वो कहता है कि मैं जानती हूँ तुम लोग क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा रिलेशनशिप और ल्यूडेंग के बारे में। वो तो तुम्हें पता है, वो तो ल्यूडेंग ने ऑलरेडी मुझे सब कुछ बताया था जब उसने मुझे बचाया था, मैं अपने शब्दों को पूरा भी नहीं कर पाई थी। मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती हूँ आखिरकार। ल्यूडेंग कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक गॉड लेवल पे है, हम सबको मिलकर आखिरकार डीमंस का सामना करना है। वो तो आज हम सब बहने हैं। हम देते हैं वो सभी लोग वहाँ पे मजे कर रहे थे कि मैं तुम्हारी पीठ पे मसाज दूं, वो कहते मैं तुम्हारी चेस्ट दबा दूं। वो तो कि नहीं रहने दो यार। हम देते हैं वो लोग जब आते हैं वो कहते हैं कि इस वक्त हम सबको और ज्यादा ताकतवर बनना होगा, हमें ल्यूडेंग की मदद करनी होगी उन डीमंस से सामना करने के लिए। ल्यूडेंग अकेला उन सबका सामना नहीं कर पाएगा। वो तो मैं जानती हूँ, मैं खुद ल्यूडेंग की मदद करना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ और औरतें भी उसकी जिंदगी में आएगी। हाँ मैं जानती हूँ ऑफिसर मिंग जो है वो भी आखिरकार इस चीज में शामिल है। वो ऑफिसर मिंग भी हो, मैंने सोचा था वो हमसे नफरत करती है पर लेकिन लगता है वो एक एक्सीलेंट वुमेन है। चलो कैसा रहेगा उसे भी अपनी टीम में ज्वाइन कर ले। वो तो उसे ढूंढना होगा। वो तो डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। हम आमिर सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है, वो उसे वहां अपने पास बुलाती है। वो कहता है कि ये तीनों आखिरकार यहाँ इतनी क्लोज कब से बन गई, क्या हुआ, कुछ मैटर हुआ है। वो उसे कुछ कान में कुछ बताती है। वो कहता है क्या कह रही हो। हम देते हैं मिंग को, जो कि हम देते हैं ना क्या आती है। वो मैं तुम्हारा कब से इंतजार करी थी। वो तो सॉरी, मुझे माफ करना। वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ बातचीत करने आई हूँ, मेरे साथ आओ। वो तो कहाँ लेके जा रही हो। वो तो आओ आओ। वो कहते कहाँ, तो कम से कम एक क्लास मुझे कपड़े तो चेंज करने दो। होता नहीं ये कपड़े भी सही है। फ्लैशबैक में वो से पूरी बात बताती कि क्यों ना ल्यूडेंग और मिंग को हम लोग साथ में लेके आए फर्स्ट नाइट उनकी। उसके बाद ये सुन के वो कहती कि हाँ क्यों नहीं। वो कहते हैं एंजॉय द नाइट और उसे कमरे में डाल के उसे आप बंद कर देती कि चलो मेरा काम हो गया। हम देते हैं ये सब कुछ वो मॉनिटर पे देख रही होती है कि बकरा जाल में फंस गया। वो होता है कि चलो अब ल्यूडेंग की बारी। वो कहती है कि ठीक है, बाप रे ये जगह यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ सौगात होने वाली है। कौन है। वो तो कि मैं हूँ। वो कहते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि एक्चुअली किरण ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें एक मसाज दूं। वो होता है कि सुनो तुम उसे अच्छे से मसाज दो, उसे अपने प्यार में डालो, ये वो कहती कि ओ हाँ मैंने सुना तुम मसाज में बहुत अच्छे हो, चलो मैं भी देख लेती हूँ आखिरकार तुम अपने नाम के रेपुटेशन के बराबर हो या नहीं। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन की थी तो मुझे पता चला था जितनी भी औरतें हैं जो कि इसके द्वारा मसाज लेती है वो इसके प्यार में दीवानी हो जाती है एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। मुझे भी जानना है। होता कि मैं अपना बढ़िया करूंगा, मुझे मसाज स्किल देनी होगी। वो था बॉस चकदे फट्टे। वो कहते कि ये पोजीशन सही है। वो कहता है कि तुम बेड पे ऐसे सो जाओ, मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ अच्छे से।
वो कहती है मिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मुझे इसके लिए और ज़्यादा अच्छे से करना होगा। वो अपनी पावर लगाता है तो वो कहती है कि हाँ मुझे मेरी बॉडी बहुत अच्छी फील हो रही है, ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी पावर मेरे अंदर डाल दी हो। वो कहता है कि तुम ठीक हो, मैं अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा लगा दी। वो कहते नहीं, और वो गलती से उसकी छाती पकड़ लेता है। वो कहता है मुझे माफ़ करना। वो कहता नहीं कोई बात नहीं, इसे थोड़ा ज़ोर से दबा दो। ये देख के वो कहती कि वो क्या बात है। हम देते हैं वो वहाँ पे गाने चला देते हैं, वहाँ फूल बिरखा देते हैं। माहौल एकदम रोमांटिक सा हो जाता है कि तुम प्लीज़ मेरी पूरी बॉडी को मसाज दो ना। हम देते हैं बाहर उसकी बहन आती है माइकी आन की अंदर पार्टी हो रही है, मुझे बताया तक नहीं। हम देते हैं वो कहते कि मुझे तुम्हारी पूरी बॉडी मसाज चाहिए, एक एक पार्ट की। वो कहते क्या? वो कहते कि क्या हुआ? वो कहता वो लोग हमें देख और सुन रहे हैं। वो देख क्या? हाँ वो मेरे सिंह साले कमीना, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई आखिरकार? वो कहता अब क्या होगा? होता है औरतों के बीच में बैटल। वो उन तीनों को पकड़ती है। वो कहती कि ओहो वेरी हार्डर वेरी हार्डर। वो कहता है कि मुझे अच्छे लगे संतरे। वो कहते कि वाह पूरी बॉडी को मसाज देना। वो कहते कि तुम तीनों ने वो पूरी बातें सुनी आखिरकार, तुम तीनों के, तुम आखिरकार ल्यूडेंग, तुम इनके साथ जैसा करना चाहो करो, ये वो लोग बहुत बुरी औरतें हैं आखिरकार। वो कहते कि देखो वो मैं क्या, वो होता क्या, वो होता अच्छा ठीक है करता हूँ। वो होता बड़ी बॉसिप टाइप औरत है। वो होता सुनो मेरी बात। वो होता अंदर लगता है कुछ लोग हैं और हमारे बेटा उनको मसाज देने लगता है, उनकी मुंह से आ हुई निकलती है। ये देखिए वो कहती कि ये तो मेरी बहन की आवाज़ है, ल्यूडेंग और मेरी बहन। और वहाँ पे वो हम देते हैं वहाँ पे वाओ को भी मसाज देता है, जिससे देख के वो कहती कि एक मिनट कोई और औरत भी है अंदर, ये कैसे? वो कहती है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो कहते देखा तुम्हें कितना ज़्यादा लाउडर हो। वो कहते ओ अच्छा चलो तुम भी हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं करती? हम देते हैं ये सारी आवाज़ें सुन के वहाँ पे कोई आता है। वो कहते कि तुम कमीने लोगो। वो कहते कि दीदी आप यहाँ पे, मेरी बहन को सबसे नफरत है उस आदमी से जो कि वो सारी औरतों को डेट करता है। दीदी आप गलत समझ रही है। वो चुप हो जाओ, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मैंने कभी सोचा नहीं था ल्यूडेंग तुम एक प्ले बॉय बन जाओगे अमीर बनने के बाद, मैं गलत थी तुम्हें लेके। होते दीदी। वो कहते तुम बहुत शेमलेस हो कि मैंने तुम्हें पसंद किया और तुम भी मेरी बहन। हम आमिर उसे रोकता है। हम देते हैं वो बार में वहाँ पे दारू पी रही होती है। वो कहते कि क्यों 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 आखिरकार बंदा मेरे बनने के बाद इस तरह बनते हैं, ल्यूडेंग तुम मेरा पहला प्यार थे। तभी वहाँ पे एक बंदा उसी आंसू पूछने के लिए आता है कि ब्यूटीफुल लेडी कभी रोती नहीं है, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? वो कहता दफा हो जा साले यहाँ से, और उसे वहाँ से छोड़ के जाने लगती है। वो कहता है ये क्या? वो कहता है कि क्या मैं इतना खूबसूरत नहीं कि एक औरत मेरे पे इस तरह से दारू उछाल के गई है? हो तुम अब तक औरतों को समझे कहाँ हो? वो कहता कि मैं औरतों को नहीं समझा, मुझे बता रहे हो तुम? हे पीनी यहाँ आओ, मुझे किस दो ना। वो कहते कि तुम्हें मुझे आज भी याद है, तुम मेरी न्यू लवर जो हो। वो कहता मुझे किस दो ना। तो वो वहाँ पे उसे रुपये देके किस देती है। वो तो देखा आखिरकार पैसा हो तो सब कुछ आखिरकार। वो कहता है ऑफ कोर्स पैसे से तुम कोई भी चीप थिंग खरीद सकते हो आखिरकार, पर एक पढ़ी लिखी जिसके पास पैसा हो उसे कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, समझे? जो औरत तुम्हें अभी मुंह पे वाइन उछाल के गई ना, उसका नाम है शिया यांग, द जनरल मैनेजर ऑफ द लॉन्ग टैंग ग्रुप की, समझे? उसके पास जो असेट्स है ना पैसे, वो बिलियंस ऑफ डॉलर में है, तो वो पैसे से नहीं खरीदी जाएगी। वो था अच्छा तभी मैं सोचूं आखिरकार वो बहुत पावरफुल है। वो था तुम्हें पता आखिरकार क्यों वो यहाँ पे रो रही थी? क्योंकि एक बंदा जो कि उसे चीट कर चुका है, तो वो उसके लिए रो रही थी। वो देख क्या? वो कहता है कि सुन भाई मैं तुझे ताकतवर बनाऊंगा कि तू उसका दिल जीत सकता है इन चश्मे की मदद से। वो चश्मे को पहनता है तो वो उसके बगल में एक लड़की आ रही थी कि मैंने सुना है कि ये लड़का बड़ा रिच है, लड़कियों से बड़े प्यार से बात करते हैं। वो देखी हे हैंडसम क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? वो कहता मैं तो ये क्या? वो कहता है कि ये एक मैजिक ग्लासेस है, इससे तुम औरतों के दिमाग की बातें भी पढ़ सकते हो आखिरकार, इससे शियाइंग कि तुम दिल बड़े आराम से जीत सकते हो। वो होता है कि मैंने सुना तुम बहुत अच्छे हो, लास्ट वीक भी तुम यहाँ आए थे। वो होता है कि सच में ये एक रिच गाय है, इससे मैं बहुत अच्छा काम निकलवा सकती हूँ। वो दफा हो जाए यहाँ से। वाह सच में ये बड़ा कमाल का है, शिया यांग अब नहीं बच पाएगी। वो कहता मैं आशा करता हूँ कि तुम जीत जाओ। हम आमिर जा रहा होता है तो लड़कियां कहती कि हाँ हैंडसम। होता बॉस आपका चाम तो बहुत करो हो चुका है सच में। वो कहता ये थोड़ी मुश्किल की बात है, पर लेकिन वो उसे इग्नोर मार के वहाँ पीछे पपी के पास जाती है। वो कहता है कि नहीं मेरी आंखें धोखा नहीं खाई थी, सच्ची थी यानी। वो तो मास्टर ये कैसे? वो कहता चलो अच्छा है आखिरकार, लड़कियां मुझे इतनी पसंद नहीं करती। वो कहता है कि क्या आप बात नहीं करेंगे, आपके बैग पे देखो। वो था कि क्या मतलब? वो अपनी पीठ उतारता है तो हम देखते हैं उसका एक कली जो है एक पत्ता वो गायब होने लगता है। वो था बॉस मुझे जहाँ तक याद है फ्लावर लोड की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि 1 कल्टीवेशन बेस जो है वो होस्ट की एक पावर को वैल्यू को कम कर देता है। यदि प्रेसिडेंट शिया जो है वो आपके प्रति बहुत ज्यादा नफरत करने लगी है तो आपकी एबिलिटी कम होने लगी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट का काम है, आपको जाना होगा उसे मनाना होगा, अपनी पावर को रिकवर करना होगा। वो कहता है कि मैंने उसे कहा था कि मैंने उसे आजादी और चूज करने का मौका दिया है। हम देखते हैं एक पार्टी में जहाँ पे यांग भी होती है और वहाँ पे हम देखते हैं वो पी रही होती है। ये कहती है कि क्या हुआ तुम इतना ज्यादा क्यों पी रही हो, यदि ल्यूडेंग ने तुम्हें देखा तो वो चिंता करेगा। वो था वो साला कमीना, उसके पास औरतों की कमी नहीं है, उसे मेरी क्या परवाह।
वो तो क्या हुआ, तुम्हें पक्का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा बहुत सारी औरतों को उसके आसपास देखते हुए। वो कहते मैं समझ सकती हूँ लुडेंग बहुत हैंडसम है, उसकी इतना सरप्राइजिंग बात नहीं कि लड़कियां उसे पसंद करती है। एक मर्द 4 औरतें हैंडल कर लेगा। वो तो क्या 4, जब आदमी के पास पैसा होता है तो ऑटोमेटिक चाम आता है। लुडेंग से मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। तभी वहां पे वो आता है कि हेलो मिशिया। वो तो क्या मैं आपको जानती हूँ। वो तो कि मैं वही हूँ जो कि आपसे शॉप में मिला था, याद कीजिए। वो तो ओह अच्छा, प्लीज मुझे उस दिन के लिए माफ करना। वो तो क्या आप एक दूसरे को जानते हो। हम देते हैं वो अपना टारगेट सेट करता है। वो कहता अच्छा चलो आखिरकार ये यहाँ पे किसी माँ शांग को ढूंढ रहा है, द जनरल मैनेजर ऑफ द लॉन्ग ग्रुप इन एशिया। क्यों ना मैं वही बन के जाता हूँ। वो तो नहीं, हम एक दूसरे को जानते नहीं है। वो तो ये एक्चुअली पार्टी जो है ये मीनिंगलेस है। आपको पता है ये पार्टी मेरे बिना मतलब की अधूरी है, क्योंकि लॉन्ग टाइम ग्रुप के मा टियांग ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं घर बेटा किताबें पढ़ता रहता था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो तो अच्छा, तो आप जनरल मैनेजर है मा टियांग के, यानी कि वहाँ के फैमिलियर हैं। वो कहता है कि लॉन्ग टाइम ग्रुप में मेरे एक बहुत समय से मेरी फैमिली काम करती थी। नवाज जो है वो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था एक प्राइवेट रूम में। वो था कि क्यों नहीं, चलो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो था अंकल माँ, वो था शू तुम यहाँ पे आए हो, वाह ये दोनों लड़कियाँ। वो तो ये दोनों लड़कियां मेरी दोस्त है, आपके साथ यहाँ कुछ बातचीत करने आए हैं। हेलो मिस्टर मा, मेरा नाम है शिया यांग, जनरल मैनेजर लॉन्ग टाइम ग्रुप है मिस यांग। पता चलो अच्छा इनके बीच में और मेरे बीच में फिर धीरे धीरे हमारी फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट होने शुरू हो जाएगी। मिस शिया आप लोग बातचीत कीजिए, मैं जरा बाहर हूँ। वो बाहर आती है। वो तो चलो हमारा उनके साथ काम सक्सेसफुली हो चुका है, मुझे नहीं शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपका शुक्रिया, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। वो तो मेरा नाम सरनेम मेरा शू है, शू यिंग। आप मुझे शुक्रिया अदा मत कीजिएगा। वो तो बड़ा अच्छा कमाल का बंदा है। वो हमारे यिंग को थोड़ा शक होता है कि ये बंदा यांग के प्रति बहुत ज्यादा इम्पोलाइट है। सॉरी मिस्टर शू, अब हमें जाना होगा। वो तो हम नंबर एक्सचेंज कर ले। वो तो मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं इनके ज्यादा क्लोज नहीं जाऊँ, ये मेरे लिए बेटर रहेगा। वो तो नहीं मैं वीचैट यूज नहीं करती। वो था और ठीक है, ये हमारा भाग्य था कि हम यहाँ पे मिले, ठीक है कभी फिर से जरूर मिलेंगे। वो वहां से चली जाती है। वो कहती है कि तुम आज बड़ी अजीब एक्टिंग करी हो शू यिंग के साथ, क्या तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है। वो था क्या कह रही हो आखिरकार, मैं बस खुश हूँ उनके पास जाके। वो था एक्टिंग करना बंद करो आखिरकार, तुम्हें तो कोई मर्द पसंद नहीं है। डोंट फॉरगेट तुम्हारे पास लुडेंग है। वो था लुडेंग का नाम भी मतलब मेरे सामने, वो एक शूल शीटर बस औरतों के बगल में घूमता रहता है। हमारा बेटा वहाँ कल्टीवेशन कर रहा होता है तो उसे छींक लगती है, एक पत्ती और गायब होने लगती है, उसे बहुत दर्द होने लगता है। वो सर आप ठीक है ना, आपकी बैक। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मेरी ये सब क्या हो रहा है, बट लेकिन मेरी फिजिकल कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो कहते हैं क्योंकि ये सब कुछ उनके शियाइन के एटीट्यूड के कारण। वो कहता है ये कैसे हो सकता है आखिरकार, मैंने तो उसे बाद में परेशान भी नहीं किया, ना ही उसे ढूंढा। वो कहता है क्योंकि रीजन यही है। वो सर मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था ना, एक आदमी था जो कि मतलब कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को खो बैठता था। उसे लगता था कि उसके पास बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कि अपॉर्चुनिटी चल के आती थी, पर लेकिन वो खो बैठता था। और यही सेम सिचुएशन आपके पास हो रहा है, कोई आपकी अपॉर्चुनिटी को ले रहा है। वो तक कौन है, मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। शिया यांग सिर्फ मेरी है, वो बंदा नहीं हो सकता। वो था हेलो आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। वो कहती है कि सॉरी जिस नंबर पे आप संपर्क कर रहे हैं वो ब्लैक लिस्टेड है। वो कहता है उसने आपको ब्लॉक तक कर दिया। वो होता है कि मुझे यिंग से पूछना होगा। हेलो यिंग, हेलो सुनो यांग कहाँ है आखिरकार, जनरल मैनेजर कहाँ है, वो मेरा फोन पिकअप नहीं कर रही। वो कहता है कि उसने कहा है कि वो तुम्हारे प्रति बहुत गुस्से है क्योंकि तुम बहुत औरतों से गिरे हुए थे इसलिए। वो कहता है कि देखो बाय द वे मैं जानता हूँ, पर प्लीज कोई और बंदा जो कि उसे अभी परेशान कर रहा है। वो था पार्टी में एक बंदा था शू नाम का, जो कि उसे बहुत ज्यादा अप्रूव कर रहा था और वो तुमसे ज्यादा बेटर लग रहा था। वो था बॉस, मेरे ख्याल से ये हो सकता है आखिरकार कोई आपकी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, शायद ये डीमन सी है। वो कहता है शू यिंग ठीक है तो चलो देखते तुम डीमन हो या इंसान। हमारा मेट जनरल मैनेजर को ऑफिस में आता है तो वो कहती है सर सॉरी वो सब बिजी है। वो कहता मैं समझ सकता हूँ। वो लगता है वो सच में बहुत गुस्सा है। वो हम देते हैं वहाँ पे साकुरा को कॉल लगाता है। वो कहता है कैसी हो तुम। वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, क्या हुआ। वो तो उसके सेक्रेटरी ने मुझे रोक दिया। वो आई सी ठीक है, तो उसने मुझे इन्वाइट किया है एक ऑक्शन के लिए, तुम भी वहाँ आओ। वो ऑक्शन के लिए ठीक है, तब मैं वहाँ पे साकुरा बन के उसके पास जाऊंगा उसे कंपनी हैंड देने के लिए, ये मेरे लिए बेटर रहेगा। साकुरा मेरा एक कुछ काम है, क्या तुम कर सकती हो मुझ पे। वो क्यों नहीं। हे वाई तुम इतनी जल्दी आके कैसे आ गई, मैंने सुना लुडेंग आया था। वो नहीं देखा, क्यों क्या हुआ। वो लुडेंग तुम्हारे पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, मेरा इंतजार नहीं कर सकते। ओके एक ऑक्शन है, चलो चलते हैं। और वो उसे लेके जाने लगती है। वो कहती यदि किसी पता चला कि मैं फेक हूँ तो मैं तो गया, मैं इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठाऊं, मुझे पता लगाना होगा। होता मिस्टर शू मैंने कभी सोचा नहीं था आप भी यहाँ आए। होता व्हाट ए कोइंसिडेंस। होता मैं इसके माइंड पढ़ लूंगा, मुझे पता चल गया था कि यहाँ आएगी। होता तो ये है वो बंदा, साला डीमन है भी नहीं, मुझे पता भी नहीं लगा पा रहा। एक ऑर्डिनरी रिच बॉय लगता है। हम देते हैं वो उसका मन पढ़ने लगता है। यहाँ ज्यादा अमीर लोग नहीं है जिनको आर्ट अच्छी लगती है क्या। मिस्टर शू मेरे भी ख्याल से हमारा पीछा करते यहाँ आए हैं, चलो उनका पता लगाती हूँ। मैं हैरान हूँ कि आपको पेंटिंग के ज्यादा नॉलेज है। वो कहता है कि हाँ मुझे पेंटिंग के बारे में थोड़ा ज्यादा बहुत नॉलेज तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत है आखिरकार। ये पेंटिंग मतलब कि पेंटिंग के बारे में बताने लगता है। वो था वाह वाह व्हाट अ मास्टरपीस।
वो कहता है इसलिए तो ये बड़ी कमाल की बड़ी खूबसूरत होती है। तो मिस्टर शू लगता है आपको आर्ट का बहुत अच्छा समझ है। तो वैसे बेवकूफ वो एक जीनियस था, उसका लाइफ केओस्टिक था, पर उसने कमाल कमाल की इंगेजमेंट मतलब की पावरफुल चीजें बनाई थी। बस गंदी आदत थी कि वो औरतों से गिरा देता था। वो था जस्ट लाइक लिू डैंग आखिरकार। एवरी जीनियस हैव मेनी वुमेन्स, एक वुमेनाइजर था आखिरकार। एवरी मेल वुमेन, वो था लिू डैंग। ये है कौन आखिरकार? ये उसे एक जीनियस कह रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीजें आखिरकार, ये बड़ी कमाल की है। इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है आखिरकार। मुझे नहीं लगता कि कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। क्या वो तो मुझे कभी लगा नहीं था। वाओ। तभी वो उसे नस लाती है। वो कहते हैं कि आई एम सॉरी मैम, आप नस क्यों ला रही आखिरकार? आपको क्या लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ? आप देख सकते हैं मैं कितना कमाल का हूँ। मैं इस पेंटिंग को खरीद सकता हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह सब मुझे पता है, इनकी लैंग्वेज वगैरह। वो तो हाँ, इसके बारे में ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तो मुझे लगा मिस्टर शू आप बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, बट लेकिन आपको लगता है पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, आप एक जोकर हैं कि बस इंटरनेट पे थोड़े बहुत देख के आप पता लगाते हैं। वो तो मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहती है। होता है रियल लाइफ कोजो जो है वो एक फुल फेल मैन था। उसने कभी शादी नहीं की थी क्योंकि उसकी फियोंसी की मरने के बाद वहाँ पे एग्जीबिशन का मालिक आता है कि यस आपने सही कहा आखिरकार, हुहू जो है वो एक कमाल का आदमी था, एक गुड अंडरस्टैंडिंग पर्सन था आखिरकार, एक फेमस था अपनी लाइफ स्टाइल के लिए। उसकी बहुत सारी कहानियां भी आखिरकार और कुछ झूठी कहानियां भी है उसके ऊपर। ओह अच्छा, तो यानी कि मिस शू बस एक जोकर एकदम इंटरनेट के ऊपर बातें उठा के बोल रहे हैं। वो तो ये क्या हो रहा है कि मैंने इंटरनेट से ये सब पता किया था। कैसे पता था कि यहाँ पे कुछ एक जोकर, यहाँ पे एक लड़की जिससे सब कुछ पता था। अब मैं क्या करूँ, मुझे इन्हें अलग रिलेशनशिप बनाना होगा इनके साथ। वो तो बड़ा देर हो चुकी है, क्या सारेगा कि मैं आपको कहीं खाने के लिए जाऊँ? वो तो कि वो तो चला क्यों नहीं। हम देखते हैं वो उसे जापानीज रेस्टोरेंट में लेके आता है कि चलो यहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं, आपको जो भी ऑर्डर करना है उसका बिल मैं दूंगा। वो तो मुझे याद है जब मैं लू डैंग के साथ जब मैं जापान गई थी तब मैंने वहाँ पे ऐसे खाया था, तब योशिडा ग्रुप आया था वो हम पे अटैक करने, तब मुझे और इनको उसने बचाया था। वो था तो ये साला क्या उस पर कहाँ से हीरो बना था। मैं अभी आता हूँ, जरा मुझे बाथरूम जाना होगा। होता तो ये कहाँ जा रहा है? होता हेलो जियोगो, हाँ मैं शू यिंग बोल रहा हूँ, कुछ बंदों को यहाँ भेजो आखिरकार अटैक करने के लिए, मैं उनको मारूंगा और हीरो बनूंगा। होता कि एज एक्सपेक्टेड। चलो आने तो अपनी लिटिल ट्रिक इस्तेमाल करो, मुझे भी देखना है।